क्या जिन लोगों ने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया उसका साथ दोगे? क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दोगे? क्या बिल्किस का रेप करने वालों का साथ दोगे? क्या सीए का कानून बनाने वालों का साथ दोगे? क्या जिन्होंने 370 को खत्म किया उसका साथ दोगे? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वाने का काम किया उसका साथ दोगे? आज एक मुनाफिक आया है आपके दरमियान में। 6 महीना पहले एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहता था, 3 महीना पहले मसाल जुलूस निकालकर मोदी को गद्दी से हटाने की बात करता था, और अभी 3 महीने ही नहीं गुजरे हैं अपने जात के फायदे के लिए, अपने खानदान के फायदे के लिए पूरी मिल्लत का सौदा करते हुए मोदी का तलवा चाट रहा है। आज उनको भी आपको पहचानना पड़ेगा। कौन है ये लोग? ये कौन मुनाफिक लोग हैं? कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। जब सीए का काला कानून पेश हुआ, बोलता है कि अवैसी साहब ने बिल को चाक करके क्या कर दिया। तो तुम बताओ लट्टू कि जब सीए के लिए जलसे हो रहे थे, खुदुक खुदुक कर क्यों भाषण देने जा रहे थे? फिर सीए का कानून गलत कानून है, तो आज किस आका ने तुमको कह दिया कि इंटरव्यू देते हो कि सीए का कानून से कुछ मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ना है? दोगले यही होते हैं जिसकी जबानें बदलती रहती हैं। पहले ईमान तो वो होता है, पहाड़ चलता है, लेकिन उसकी जबान नहीं चलती है। मेरे भाइयों, पहचानना पड़ेगा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। मैं कहता हूं नौजवानों से, नौजवानों, किसी जालिम ने तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया हो, भाई का कत्ल कर दिया हो, बेटे का खून कर दिया हो, लेकिन भूल गए हो, 2-4 साल गुजर गए हैं, उस गम को भूल गए हो, लेकिन एकाएक तुम्हारी बस्ती में वो कातिल अगर आ जाए तो तुम्हारा गम ताजा होता कि नहीं? अगर जमीर जिंदा है तो तुम्हारा गुस्सा उभरता कि नहीं होता? अगर तुम्हारे अंदर में जमीर है, वाकईतन जिसका खून हुआ था उसे खूनी रिश्ता है, ईमानी गैरत है, इंसानी जमीर जिंदा है, तो कातिल को देखकर कोई चुप नहीं बैठेगा, बल्कि कातिल को अपनी बस्ती से बेआबरू होकर निकालने की कोशिश करेगा। मुझे बताओ, बिल्किस हमारी और तुम्हारी बहन है कि नहीं है? क्या बिल्किस की आबरू उनके बेटों के सामने में, उनके बच्चों के सामने में लूटी कि नहीं? बीजेपी वालों ने बिल्किस के साथ रेप करने वालों के गले पे माला डाला कि नहीं डाला? तो आज बिल्किस की सरपरस्ती करने वाला तुम्हारी बस्ती में फिर रहा है, क्या उसको गरेबान पकड़कर उसको बस्ती से नहीं निकालोगे? अगर ईमान जिंदा है, याद करो जरा गुजरात को। गुजरात चल रहा है, मां के सामने में बेटी की आबरू उठ रही है, दूध पीते बच्चों को मां के आगोश से छीन छीन कर आगों में डाला जा रहा है। न जाने कितने जवान हैं जिनके सीने पे गोलियां चलाई जा रही है, और आज उस गुजरात के कातिल की हमदर्दी लिए हुए वो आदमी हमारी बस्ती में आया है। क्या गुजरात में जिससे हमारी माओ बहनों की आबरू लूटा वो मुसलमानों का दुश्मन था कि नहीं? क्या मुसलमानों के दुश्मन को साथ दोगे? आवाज से बोलो, दम है, गैरत है तो बोलो। क्या जिन लोगों ने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया उसका साथ दोगे? क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दोगे? क्या बिल्किस का रेप करने वालों का साथ दोगे? क्या सीए का कानून बनाने वालों का साथ दोगे? क्या जिन्होंने 370 को खत्म किया उसका साथ दोगे? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वाने का काम किया उसका साथ दोगे? लोगों, अगर ये तय कर लेते हो, यकीन जानो मसलिहत पसंदी अच्छी चीज है, लेकिन बेजा मसलिहत पसंदी माँ की आबरू लूटे, बहन की आबरू लूटे, और समझ रहे हो कि डाकू है, आबरू लूटता है, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसे ना हंजार औलाद की जरूरत नहीं है। माँ की आबरू बचाते हुए जो शहीद हो जाए उसी को दुनिया याद रखती है। मेरे भाइयों, आज वक्त हालात ऐसे हैं कि सीमांचल को सब कोई तबाह और बर्बाद करना चाहता है। बोलता है विकास के नाम पर वोट मांगने आए हैं, तो विकास के नाम पर वोट मांगने आए हो तो फिर कोचा धामन के लोगों के लिए तुम्हारा विकास नहीं देखा कि 86,000 के मुकाबले में 36,000 में तुम्हारा कद तराश कर नीचे कर दिया। अगर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हो तो फिर दूसरे कातिलों के साथ जाकर क्यों बैठे हो? फिर मुसलमान जिस बीजेपी से दूरी अख्तियार किए हुए हैं उसका झंडा लेकर क्यों बैठे हो? विकास किनको कहते हैं? विकास अख्तरुल ईमान जब एमएलए रहा, ये पैगाम दे रहा हूं, ये कुछ झूठे और मक्कार लोग जाकर कह रहे हैं हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सरकार की पॉलिसी बनी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंजीनियरिंग कॉलेज बन रही है, इसमें तुम्हारा क्या दखल था? जब एमआईएम ने ललकार कर कहा कि देखो मुसलमानों की आबादी 12% है तेलंगाना में, 1 करोड़ भी नहीं है, वहां मुसलमानों के 1 लाख बच्चे टेमरिस के स्कूल में पढ़ रहे हैं,
तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में ये पेश किया, यहाँ के लोगों को भेजवाया गया और आज उसकी बुनियाद पर एक स्कूल खुला भी, बच्चे दाखिल नहीं हुए आज तक। उसको तुम गारंटी लेते हो? मकान बनाकर कमीशन खोरी का काम करने वाले, बालू गिट्टी ईंट सीमेंट की कालाबाजारी करने वाले, सड़कों पर रात को छापा मारने वाले, डाकुओं के साथ खड़े रहने वाले, लुटेरों के साथ लूटने वाले, तू समाज की क़यादत करना चाहता है? जनता होशियार हो गई है, दूर का ढोल सुहाना होता है। हमारे कुछ लोग हैं, हम खबर देना चाहते हैं, मेरे भाइयों तहकीक करो। अक्सर मैंने कहा है, एक बेटी का रिश्ता करते हो, एक बेटे का रिश्ता करते हो तो तहकीक करते हो। बहू गलत आए तो घर टूट जाएगा, अगर दामाद गलत हो तो बेटी की जिंदगी परेशान हो जाएगी। क्या पता नहीं एक नेता आवारा हो तो पूरी कौम की तकदीर बर्बाद हो जाएगी। आज नौजवानों को आवारा कौन बना रहा है? जरा आंखें फेर कर देखो, चोर उचक्कों का सरदार कौन बना हुआ है? लूटो और बांटो कौन कर रहा है? अख्तरुल ईमान नजरियात की सियासत करता है, किसी का तलवा नहीं चाटता, फिरका परस्तों का झंडा लेकर कभी फिरने का काम नहीं करता है। फिरका परस्ती की तरफ कदम बढ़े थे नीतीश कुमार के, उस वक्त अख्तरुल ईमान ने 2014 में 1, 2, 3 तलाक मुगल्लजा दे दिया था, कभी उससे दोबारा निकाह की उम्मीद नहीं रखता है मेरे भाइयों। और आज ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मेरे भाइयों, आपको होशियार होना पड़ेगा। आज देखिए बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब आए, उनके कदम पड़े और तरक्की शुरू हुई। बोलता है मेडिकल कॉलेज कहा, बोलता है इंजीनियरिंग कॉलेज कहा। तू बता कि बिहार का टैक्स तेरे ने लिया, तेरे आका ने लिया, किशन को क्या दिया? अलीगढ़ की जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और यहाँ के आवाम को सलाम कि लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया तो 3 साल के बाद नानी मर रही थी नीतीश कुमार की, जमीन देने पर मजबूर हुआ। 3 साल पहले अगर दे दिया होता शायद अलीगढ़ का मामला कुछ आगे बढ़ गया होता। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के लोगों को भी जवाब देना होना पड़ेगा कि 2012 और 13 में, चूंकि 2011 के 30 दिसंबर को अलीगढ़ की जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, 12 और 13 तक, 14 के अप्रैल तक इनकी हुकूमत रही, अलीगढ़ को एक पैसा देने का काम नहीं किया। और जब अलीगढ़ की तहरीक उठी और लोगों ने नारा दिया, ए नीतीश कुमार कान खोल कर सुन लो कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो सीमांचल में पांव रखने की नहीं देंगे तुमको जमीन। ये नारा जब बुलंद हुआ तो उस वक्त तक नीतीश कुमार इस इलाके में आने की हिम्मत नहीं किया जब तक कि यहाँ के लिए दूसरा काम नहीं किया। एपीजे अब्दुल कलाम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख रहे हो, उसी इनकलाब का नजरिया है कि नीतीश कुमार ने कहा माफ करो, अलीगढ़ की जमीन देने में देर हुई है, चलो एक कॉलेज दे देता हूँ, मुझे पाँव रखने की जगह दो। ये है आपके इनकलाब का नतीजा। और कोई कहता है ये मेरी कोशिश है। मैं अक्सर कहता हूँ पीपल के दरख्त के टहनी को नहीं तोड़ सकता वो माजूर, उसका कद ऊंचा नहीं है कि पीपल की टहनी को पकड़ सके। लेकिन आंधी में जब वो दरख्त गिर जाता है तो गांव का वो पागल उसके ऊपर बैठ जाता है सवेरे कि इसको हम ही ने उखाड़ा है। यही काम कुछ नाते कद का नेता लोग करता है। ये काम किसने किया? पूछो जाकर कोचा दामन के लोगों से। पिपला एक जगह है जहां 7 जगह से सड़कें बनती है, बताओ उसमें तुम्हारा क्या रोल है? बरियान के लोगों से पूछो, जाके बैचाकुटी के लोगों से पूछो नदी पे किसने पुल बनवाया है? टेंगरवाड़ी के लोगों से पूछो कि 2 वार्ड के लिए 4 करोड़ का पुल किसने बनाने का काम किया है? पूछो बगलवाड़ी के लोगों से कि 3 साल तक पुल लटवापारा में टूटा पड़ा था, पुल न बना था, 3 महीने के अंदर में आरसीसी पुल बनवाने का काम किसने किया है? पूछ लो बीरपुर के लोगों से, जरा अपने बस्ती के लोगों से भी पूछ लो कि तुम्हारी बस्ती में 3-3 पुल, मिल्लत नगर में पुल बनाने का काम किसने किया? तुम्हारी बस्ती में पुल किसने बनाया? कब्रिस्तान जाने के लिए गया एक दिन, कब्रिस्तान जा रहे थे लोग तो वहीं पर वहां पर भी पुल बनवा दिया उसी पंचायत में। जो काम हमने किया है, कोई मुनाफिक चुप रहे तो चुप रहे, लेकिन ईंट कंकर और पत्थर चीख चीख कर बोल रहा है कि अख्तर ईमान ने जो कोचा दामन में काम किया है, कोई मुनाफिक तो भुला सकता है, कोई सच्चा इंसान उसे भुला नहीं सकता है।